Hi guys, welcome back to my channel Exam Addict. So in this session we are going to discuss about UGC NT-NET Research Aptitude Part 11th Types of Sampling, and this video is going to be presented by me, Swati Kanodia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you want to check out my profile तो आप यहाँ से check कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about types of sampling. मैंने previous जो वीडियो था सेशन था उसमें sampling and its design करवाया हुआ है, and अगर आपने वो नहीं देखा है तो सो प्लीज़ आप उसको पहले देख लें जाके, सो डैट आपको सैम्पलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आए. सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, जिसमें कि दो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, एंड पॉपुलेशन क्या होता है. वो सब डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एंड टू अंडरस्टैंड सैम्पलिंग तो उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है. भले आप उसकी डेफिनेशन याद ना करें, बट उस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में आपको समझ में आना चाहिए, राइट. सो मूविंग ऑन, आज का हम जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें कि दो टाइप होते हैं. एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी सब टाइप्स होते हैं. सो आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो लेक्चर होगा वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के ऊपर होगा. आज जो हम करने वाले हैं डिस्कशन वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर होगा. देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ आप समझें, आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, राइट. आपकी क्वालिटी मैटर करती है कि जो आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया हो, एंड उसको आप इक्विप कर पाएँ कहीं पर जब आपकी एग्ज़ाम हो तो, राइट. सो यहाँ पर इसी थ्योरी के ऊपर मैं बिलीव करती हूँ, एंड इस थ्योरी के साथ ही आज का जो सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर ही होगा. जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर होगा, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? इट इज़ वन दैट हैव सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट चूजन हैज़ अ नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड और सेलेक्टेड. Second one is it involves randomly choosing method from population. तो probability sampling से आपको ये समझ में आना चाहिए कि probability का मतलब क्या होता है. probability का मतलब होता है कि सबकी संभावना होना, right. So it is one that have selected in such a way. इसमें क्या होता है कि देखिए, मैंने आपको बताया तो जो सैम्पल होता है वो सब पार्ट होता है, सब सेट होता है पॉपुलेशन का, राइट. ये पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है. इसका अगर हम थॉट निकालते हैं तो ये हम कहते हैं इसे सैम्पलिंग, राइट. सो ये सैम्पलिंग में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. नाउ कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, राइट. सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सभी की सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है, सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है सेलेक्ट होने की. सभी लोग उसमें से सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, एंड इस मेथड में हम रैंडमली चूज़ करते हैं, यानी रैंडमली हम चूज़ कर लेते हैं पॉपुलेशन से, राइट. नाउ यहाँ पर मैंने एक डायग्राम पुट किया है आपको समझाने के लिए, ठीक. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन का हम सब सेट होता है सैम्पल, ठीक है. ये पॉपुलेशन है एंड उसका सेट हम निकालते हैं, ये है सैम्पल. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग नंबर्स पे इंडिविजुअल्स या एलिमेंट्स खड़े हुए हैं, राइट. आपको दिख रहे हैं, कोई 45 पे है, 34, 91,
04 अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है। हम इनको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, रैंडमली हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने रैंडमली सेलेक्ट किया इसे 91 वाले को, देन 95 एंड 65। यहाँ पर आपको क्लियरली मैं दिखाती हूँ कि आपने यहाँ पर रैंडमली सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन को, इस इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया गया है तो इसी इंडिविजुअल को या इस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे, नहीं। यहाँ पर आप देखें कि किसी को भी सेलेक्ट किया है, इनको, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया है एंड इसको सेलेक्ट किया। आपने देखा यहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन हुआ है, रैंडमली सिलेक्ट किया है, इसलिए इसे रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, राइट। सो probability sampling is also called as random sampling because यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होता है सैम्पल का पॉपुलेशन से वो रैंडमली होता है, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पर हम रैंडम सैम्पलिंग क्यों लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग यूज़ हो रहा है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। नाउ समझने की कोशिश करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, बहुत आपको इजी लगेगा अगर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में ना बताकर अपने वर्ड्स में बताऊं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल वर्ड यूज़ हुआ है। आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जो कि रैंडमली सिलेक्शन होता है, ठीक है, बट सिंपल तरीके से होता है, बहुत सिंपल मेथड से होता है, इसलिए इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहा गया होगा। नाउ point 1 is it is in which each element of population has an equal independent chance of being included in the sample. Now यहाँ पर सैम्पल में हर एक एलिमेंट का चांस रहता है, इक्वल चांस रहता है सिलेक्ट होने का। सैम्पल सेलेक्टेड बाय रैंडमाइजेशन मेथड, तो यहाँ पर हम रैंडमली चूज़ करते हैं, सो रैंडमाइजेशन मेथड से हम सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं, ओके। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत सिंपल होता है, रैंडमली सिलेक्शन होता है इसमें एंड इक्वल चांस होता है सारे एलिमेंट्स का चूज़ होने का, राइट। इसका सिलेक्शन मेथड देखते हैं क्या है। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज़ लॉटरी मेथड। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है मेथड वो होता है लॉटरी मेथड। देखिए आपको समझना है कि ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ये सिलेक्शन मेथड है, आप किसी और सैम्पलिंग के साथ में मत जोड़ दीजिएगा और किसी टाइप के साथ में मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो ये लॉटरी मेथड जो है वो सिंपल रैंडम मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यूज़ होता है, राइट। ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, ये जो हम इसमें लॉटरी मेथड यूज़ करते हैं, ये लॉटरी मेथड स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है, ठीक है, लार्ज के लिए नहीं होता है। ये जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है, बहुत कम एलिमेंट्स हैं अगर, तो वहाँ पर ये लॉटरी मेथड यूज़ होगा। अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको लॉटरी मेथड नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जब आप डायग्राम देखेंगे इसका तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है एंड ये सैम्पल है, राइट। ये पॉपुलेशन है एंड ये सैम्पल है। ना यहाँ पर पॉपुलेशन में आप देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर वुमेन भी हैं, मेन भी हैं, चिल्ड्रंस भी हैं, सब हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया किसी को भी, रैंडमली सिलेक्ट किया, ठीक है। आप यहाँ पर रैंडमली आपने किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेन चुनना है
या फिर आपको वुमेन चुनना है, या फिर आपको चिल्ड्रन चुनना है। ठीक है, आपने यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट किया है एंड अलग अलग लोगों को सिलेक्ट किया है। रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लेना है, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सिंपली आपको रैंडमली चूज़ कर लेना है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Stratified random sampling, the population is divided into 2 or more groups called strata on the basis of some characteristics such as geographic location, age, income or status, right? So stratified से आपको ये समझना चाहिए कि नाम से आपको पता चलना चाहिए कि stratified का मतलब strata, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि stratified का मतलब है strata। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, सब पार्ट्स या ग्रुप आप कह सकते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ऐसी सैम्पलिंग जो कि रैंडमली होती है, आप रैंडमली किसी को भी चूज़ करते हैं, बट स्ट्रैटिफाइड करके, उस पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफाइड करके, ठीक है, स्ट्रेटा बनाकर। सो द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। सो क्या करते हैं हम यहाँ पर कि पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं 2 और मोर ग्रुप्स में, जिसको हम स्ट्रैटा भी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जियोग्राफिक लोकेशन, एज, इनकम और स्टेटस। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम स्ट्रैटा को बना लेते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हम ग्रुप्स को बना लेते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रैटा। सो इस सैम्पलिंग में रैंडमली तो सिलेक्शन होता है, बट जो पॉपुलेशन होती है हम उसको स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ग्रुप्स में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फ्रॉम सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा सब सैम्पल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। सो आपने क्या करना है कि सब ग्रुप जो आपने बनाया, यानी कि पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है आपने यहाँ पर इससे कि स्ट्रेटा बना लिया, राइट, स्ट्रेटा बना लिया, या दो से ज़्यादा भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपने रैंडमली किसी भी स्ट्रेटा को चूज़ करना है, या तो आप इसको चूज़ कर लें, या तो इसको चूज़ कर लें, या तो इसको चूज़ कर लें, ठीक है। सो रैंडमली सिलेक्शन करना है, बट स्ट्रेटा बनाकर, सब ग्रुप बनाकर, राइट। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं, ओके। डिफाइन पॉपुलेशन इज द फर्स्ट वन, पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, सैम्पल को डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन सैम्पल साइज, आइडेंटिफाई सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा। सो ये पॉपुलेशन है, राइट, ये पॉपुलेशन है, सैम्पल साइज हमने निकाला, सैम्पल साइज निकाला, एंड देन हमने सैम्पल से हमने स्ट्रेटा बना दिया, राइट, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेटा यानी सब ग्रुप्स बना दिए, एंड किसी को भी हम फिर रैंडमली सेलेक्ट कर देंगे। मुझे फर्स्ट स्ट्रेटा में से कुछ को लेना है तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लूँगी, इसको सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। सो क्लासीफाई ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एज मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द आइडेंटिफाइड सब ग्रुप्स, राइट। ना यहाँ पर समझने की कोशिश डायग्राम से करते हैं। यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, वुमेन हैं एंड फिर मेन हैं, तो हमें यहाँ पर स्ट्रेटा बना दिया है हमने। तो समझ सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वुमेन हैं एंड कुछ ओल्डर वंस हैं। तो हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एज या फिर जोग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे एट्सेट्रा, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बेसिस पे हमने स्ट्रेटा बना दिया है। नाउ क्या करना है कि इन स्ट्रेटा से हमको एक स्ट्रेटा को चूज़ करना है, ठीक है, एंड देन हमें सैम्पलिंग करनी होती है, राइट। सो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ओके। ऑन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, the first point is it is the type of probability sampling in which 1 or 2 items are selected randomly। हम यहाँ पर सैम्पलिंग में और 2 आइटम्स, हम 1 या 2 आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, बट अदर आइटम्स आर सिलेक्टेड बाय एडिंग द एवरेज सैम्पलिंग इंटरवल टू द आइटम selected randomly, okay। On systematic random sampling,
So first point is, it is the type of probability sampling in which one or two items are selected randomly but other items are selected by adding the average sampling interval to the item selected randomly. So इस यहाँ पर नाम से हम देखते हैं कि क्या है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ऐसी सैम्पलिंग कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो एंड सिस्टमैटिक वे में सेलेक्ट करते हो. सिस्टमैटिक वे में मतलब कि एक प्रोसीजर होता है, एक सीरीज वाइज आप सिलेक्शन करते हो. ठीक है. सो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये एक ऐसा सैम्पलिंग होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, जिसमें एक या दो आइटम्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद में इंटरवल के बेसिस पे हम रैंडमली फिर सिलेक्शन करते हैं. राइट. इंटरवल के बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं. पहले हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं बिकॉज ये रैंडम सैम्पलिंग है. सो रैंडमली सिलेक्शन करके फिर हम इंटरवल के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं. इज ऑल्सो कॉल्ड एज nth नेम सिलेक्शन टेक्निक. यहाँ पर हम nth नेम सिलेक्शन टेक्निक भी इसे कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरवल सैम्पलिंग. The last point is selecting every nth subject from a list. So list होती है, हम उसमें every nth subject को यानी चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. जो ये nth सब्जेक्ट मैंने बोला है, ये इंटरवल के बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं. नाउ सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं इसका. डिफाइन पॉपुलेशन, हम सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज डिफाइन सैम्पल साइज, उस पॉपुलेशन से हम सैम्पल साइज निकालते हैं. एंड लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को लिस्ट कर देते हैं, लिस्टिंग को लिस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है. नाउ nth को आपको एक को किसी को भी एक या दो को आइटम्स को आपको चूज़ करना है रैंडमली. ओके. एंड देन उसके बाद में जब आप चेक करेंगे तो आपको एवरेज निकालना है. एवरेज इंटरवल के बेसिस पे आप हर एक उस लिस्ट में से हर एक इंडिविजुअल को, हर एक आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे. राइट. सो आपको यहाँ पर डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, एक सैम्पलिंग में आपको क्या करना है कि ये आपने लिस्टिंग कर दी, ये पॉपुलेशन है आपकी, सैम्पल साइज, पॉपुलेशन से आपने सैम्पल निकाला, सैम्पल में से आपको जो आपने निकाला उन इंडिविजुअल्स की यानी आइटम्स की आपको लिस्टिंग करनी है. नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 1 2 3 ऐसे सो ऑन, नंबर्स वाइज हमने इनको लिस्ट कर दिया. यहाँ पर हम सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वाले को ड्रॉप किया, थर्ड वाले को पिक कर लिया है, फोर्थ एंड फिफ्थ को ड्रॉप किया एंड सिक्स्थ को सिलेक्ट किया. ठीक है. सेवेंथ एंड एट्थ को ड्रॉप किया एंड नाइन्थ को सेलेक्ट कर. सो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारा 12 होगा, 12th वाला इंडिविजुअल होगा. सो यहाँ पर आपने सिलेक्शन जो करना है, पॉपुलेशन से सैम्पल साइज निकालना है, सैम्पल साइज से आपको पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल है, जो आइटम्स हैं उनकी लिस्टिंग करना है एंड देन उस लिस्टिंग के बाद में आपको रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लेना है उस लिस्ट में से. नाउ जिस नंबर पे वो इंडिविजुअल होगा उसके इंटरवल के बेसिस पे एवरेज इंटरवल निकाल कर आपको हर एक आइटम को, हर एक इंडिविजुअल को उस लिस्ट से सेलेक्ट करना होता है. I hope so you understand. Now the last one is cluster random sampling. The first point is the process of randomly selecting groups, not individual, within the defined population sharing similar characteristics. Second point is from the defined population cluster can be identified. Third point is also called as multi-stage random sampling. So यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं that sampling ऐसी जिसमें कि रैंडमली सिलेक्शन होता है बट क्लस्टर के फॉर्म में होता है. क्लस्टर, यहाँ पर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग से आप समझ रहे हो कि क्लस्टर बनता होगा. क्लस्टर मीन्स क्या होता है कि ग्रुप्स हम बनाते हैं. ठीक है. हम ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं. राइट. तो इसलिए इसे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग भी हम कहते हैं. सपोज आपने पॉपुलेशन लिया एंड पॉपुलेशन से आपने सैम्पल साइज चूज़ कर लिया. ठीक है. नाउ सैम्पल साइज से आपने क्लस्टर फॉर्म किया. ठीक है. 4 क्लस्टर्स बनाया आपने एंड 4 क्लस्टर्स यानी कि सब सैम्पल्स हैं ये सब. नाउ इसमें से आपने रैंडमली
इस वाले सैम्पल को एंड इस वाले सैम्पल को चूज़ कर लिया, या फिर आपकी मर्ज़ी कि आप सेकेंड वाला या फोर्थ वन भी आप चूज़ कर सकते हैं। सो ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लस्टर्स बनाने होते हैं हमें, यहाँ पर हमें क्लस्टर्स बनाने होते हैं, यहाँ पर और भी क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है। सो ये हो गया मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं जहाँ पर हम लास्ट में सैंपल पे पहुँचते हैं। सो इसे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन से हम सैंपल निकालते हैं, सैंपल से क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, फिर सब क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, फिर सब क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, एंड देन लास्ट में हम उनको रैंडमली चूज़ कर लेते हैं। सो वो हो जाता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। देखिए बहुत ईजी है। ना मूविंग ऑन, सिलेक्शन प्रोसेस इसका देखते हैं। डिफाइन पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन डिफाइन करना है, सैम्पल साइज निकालना है, क्लस्टर बनाना है, क्लस्टर डिफाइन करना है। नाउ पॉपुलेशन, हर पर क्लस्टर में एवरेज नंबर रखना है पॉपुलेशन का, ठीक है। देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लस्टर बाय डिवाइडिंग द सैम्पल साइज बाय एस्टिमेटेड साइज ऑफ क्लस्टर। नाउ रैंडमली इसको सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर पेपर डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया, फर्स्ट क्लस्टर बनाया, सेकंड क्लस्टर बनाया, थर्ड क्लस्टर बनाया, एंड देन हमने इसको रैंडमली चूज़ कर लिया। सो यहाँ पर थर्ड वाले को रैंडमली चूज़ किया गया है। नाउ इसमें से भी हमें एक चूज़ करना है। इस पार्ट में से ये जो थर्ड क्लस्टर लिया, क्लस्टर से हमें चूज़ करना है, सिर्फ एक को मैंने निकाल लिया। सो क्लस्टर सैम्पलिंग आपको समझ में आया। पॉपुलेशन, सैम्पल, देन क्लस्टर बनाया आपने, क्लस्टर में से आपको रैंडमली चूज़ करना है कि आपको कौन से क्लस्टर में से सैम्पल चाहिए, एंड देन आपने सैम्पल निकाल लिया, ठीक है। सो ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। सो बहुत इजी है, आई होप सो आपको समझ में आया है। सिंपलिंग में क्या होता है कि बहुत सिंपली सिलेक्शन होता है, रैंडमली हमें सेलेक्ट करना होता है बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कि लॉटरी मेथड आपका हो गया, ठीक है। नाउ स्ट्रैटिफाइड में क्या है कि स्ट्रेटा बनता है, ठीक है। स्ट्रेटा बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एंड देन हम इसको रैंडमली चूज़ करते हैं। नाउ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक यानी सीरियल वाइज हम इसको चूज़ करते हैं, बट रैंडमली ही चूज़ करते हैं। नाउ क्लस्टर में क्लस्टर फॉर्म होता है, क्लस्टर सब क्लस्टर्स बनाते हैं, देन उसके बाद में हम चूज़ करते हैं। आज का लेक्चर आपको समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का जो भी फीडबैक है वो दे सकूँ आपको। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, वो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही रिलेटेड सारे लेक्चर्स हैं। वाले वीडियोस भी मेरे रिसर्च पे होंगे, एंड मैं बहुत जल्दी एक न्यू सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, एक्सपेक्टेड करंट क्वेश्चंस की, जो टॉपिक्स होंगे। सो देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Edit.